दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल जुलाई 2025। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम पहले जानेंगे करियर राशिफल, उसके बाद में जानेंगे लव राशिफल। और करियर राशिफल में शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात होती है। लव राशिफल में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की बात होती है, जहां हम विस्तार से आपको बताते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको मिलेगा या नहीं, लव लाइफ कैसी होगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या होगा, मैरिड लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होने वाला है। ये सब कुछ बताने के बाद में आपको हम बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो यह महीना आपके लिए लकी बन जाएगा। दोस्तों हम इस राशिफल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों जो राशिफल होता है, विशेष रूप से मासिक राशिफल होता है, उसमें 8 ग्रहों की भूमिका होती है और 8 ग्रहों का सही कैलकुलेशन करने के बाद में तब आपका मासिक राशिफल बनता है। उन 8 ग्रहों में से कौन कौन से ग्रह, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2-2.5 दिन में परिवर्तन कर जाता है, हर दिन नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो उसका कैलकुलेशन तो हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो 2 घंटे की वीडियो बनेगी। इसीलिए चंद्रमा को छोड़ देते हैं और बाकी 8 ग्रहों को हम इस विश्लेषण में, इस गोचर में और इस राशिफल में सम्मिलित करते हैं। तो उसके बाद में इन 8 ग्रहों में से जिन ग्रहों के विशेष रूप से जुलाई के महीने में परिवर्तन हो रहे हैं, राशि परिवर्तन हो रहे हैं, उन ग्रहों के परिवर्तन के बाद में क्या आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा वो जानते हैं। इसीलिए पहले ये बताना जरूरी होता है कि कौन कौन से ग्रह जुलाई के महीने में या इस महीने परिवर्तन करने वाले हैं। इस महीने 3 ग्रह परिवर्तन करेंगे, सूर्य, मंगल और शुक्र। अगर एक एक शब्द में कहें तो सूर्य आपका सब कुछ है, आपका विशेष रूप से सम्मान और आपकी ऊर्जा है, और आपकी मंगल ऊर्जा का संचार है, आपकी दृढ़ता, आपकी हर प्रकार की कर्मठता को दिखाते हैं, और शुक्र जो कि आपके प्यार, आपकी लग्जरी और आपके ऐश आराम के साथ साथ आपकी रोमांटिक लव लाइफ को भी दिखाते हैं और विशेष रूप से धन को दिखाते हैं। तो ये जो 3 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि आपके किन किन क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि ये मुख्य धारा के ग्रह हैं। इनसे आपके बहुत ही कम समय में बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ जुलाई में कितनी परिवर्तित होगी, या फिर मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, ये ग्रह परिवर्तन ही आपकी लाइफ को दिखाएंगे। और वैसे परिवर्तन तो शनि वक्री भी होंगे, बुध वक्री होंगे, गुरु उदय होंगे, तो ये परिवर्तन तो और भी हैं, लेकिन मुख्य धारा के 3 परिवर्तन हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर। बाकी गोचर में ग्रह यथावत हैं जो पिछले महीने थे, और इन परिवर्तनों के आधार पर हम आपको अब बताएंगे कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले एक जानकारी और दे दें, जुलाई का महीना इस बार जुलाई के महीने में सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा, 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। सावन के महीने में अलग अलग उपाय आपके लिए लेकर आएंगे। अभी बहुत ही कम शब्दों में एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सावन के महीने में सावन के जो सोमवार पड़ते हैं वो इस बार 4 पड़ रहे हैं, और सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक का बहुत ही अच्छा फल बताया गया है, जिससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन हमारे यहाँ से, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लें और वहाँ पर इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उसमें बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बता दूं। नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके आप ये बुकिंग कर सकते हैं। साधारण कराएं या नमक चमक, इसमें इतना अंतर है साधारण रुद्राभिषेक और नमक चमक में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये अंतर पता नहीं होता है। मैं आपको बता दूं,
साधारण रुद्राभिषेक 21 करवाने से जो फल मिलता है वो एक नमक चमक रुद्राभिषेक करवाने से मिल जाता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा आपको नमक चमक में ज़्यादा है। तो ये बुकिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पर आप चैट भी कर सकते हैं कि आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आपके राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले करियर राशिफल जानेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आप वैसे मंगल से रूल होते हैं, मंगल का प्रभाव आपके अंदर होता है, जल तत्व आपकी राशि का है और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मंगल का इस बार परिवर्तन भी हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके व्यवहार और स्वभाव में भी परिवर्तन लाएंगे। हो सकता है इस महीने आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा आए और आप लोगों के साथ रूड बिहेव करें। इस वजह से आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करके और खास करके वाणी पर नियंत्रण करके रहना होगा। इस महीने सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग जो आपको बहुत ज़्यादा इस महीने के खास करके लास्ट में देखने को मिलेगा, जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी मित्रता रखते थे वही आपसे जलने लगें, चिढ़ने लगें। इस तरह की स्थितियां आप महसूस करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बात करना बंद मत करना, क्योंकि आप जितना इन्हें इग्नोर करेंगे या इनसे दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट में तो ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपका पूरी तरीके से वो संबंध खराब नहीं हुआ होगा। इसलिए कोशिश करना उस संबंध को ठीक करने की और ज़्यादातर एक दूसरे से बात करने की, क्योंकि उन लोगों से बात नहीं करेंगे तो वो आपके लिए मन में अलग घृणा और अलग भाव कहीं ना कहीं उनके मन में आने लगेगा, जिससे आप दोनों के बीच में संबंध खराब होंगे, आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग के साथ में संबंध खराब होंगे। तो बातचीत करना बहुत जरूरी होगा, बातचीत कट ऑफ मत करना किसी भी व्यक्ति विशेष से। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके विद्यार्थियों की यानी शिक्षा की। शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। पढ़ाई में मन भी लगेगा। शनि के कारण, मंगल के कारण एक व्यक्तित्व आपका पढ़ाई की ओर ज्यादा जाएगा और इसमें सबसे अच्छी भूमिका बृहस्पति निभा रहे हैं, जिसमें बृहस्पति उदय होने के बाद में ये अच्छी तरह से आप और ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के जो आपकी प्लानिंग है वो प्लानिंग काफी सफल रहेंगी जुलाई के महीने में। अगर जुलाई के महीने में किसी भी प्रकार का कोई नया आप पढ़ाई को लेकर के बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कोई भी पढ़ाई को लेकर कोई भी चीज टालें ना, क्योंकि अगर आप टालते आ रहे हैं बहुत ज्यादा और अभी भी टालेंगे तो ये आपको आगे चल करके मुसीबत में डाल सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और बात उच्च शिक्षा की करेंगे। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए बुध और सूर्य दोनों ही प्रबल योग बना रहे हैं, जिसमें आप ये मान के चलिए कि 16 जुलाई के बाद में उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता हासिल होगी और उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद एक हाई पैकेज जॉब भी आपको ऑफर मिल सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ की स्थितियां लगातार मंगल के कारण ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हैं। मंगल केतु के साथ में है और विशेष रूप से शनि के साथ षडाष्टक संबंध में है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादातर पेट से संबंधित होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित होती हैं। तो कोई छोटी बीमारी कब बड़ी बन जाए ये कह नहीं सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। किसी भी प्रकार की बीमारी में आपको अच्छे से इलाज, अच्छे से आपको परिहार करने पड़ेंगे। अगर हम बात उनकी करें जो कर्ज इत्यादि को लेकर के जानना चाहते हैं, देखिए इस महीने कर्ज आपको आसानी से मिलेंगे और अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है आपका तो वो पैसा भी आपका आसानी से रिकवर हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे और वो लोन अटका था तो वो लोन पास हो जाएगा। इस महीने जुलाई के महीने में आपके जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां भी आपको मिलने वाली हैं। नंबर 1 तो ये होगा कि आप कोई बड़ा वाहन परचेस करें, हो सकता है कोई मकान खरीद लें, कुछ बड़ी प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में आ जाए, आप कई बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ी किसी चीज के मालिक बन जाएं। कई स्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां पर आप अपने करियर में अचानक से डबल प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके भी बड़े प्रबल योग मंगल ने और बुध ने बना दिए हैं।
अगर कोई कंपनी चेंज करने का मन है, खास करके अगर इंजीनियर हैं और खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर या क्रिएटिव फील्ड का कोई काम है, उसके अलावा पत्रकार हैं और अगर कुछ आपको चेंज करना है, कंपनी चेंज करना है, तो इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि एक अच्छा पैकेज वाला एक अच्छा जॉब ऑफर आपको मिले या फिर इंटरव्यू से अच्छी जॉब में आपका सिलेक्शन अच्छी कंपनी में हो जाए, जिससे आपकी सैलरी बढ़ जाए, इसके अधिक चांस बन रहे हैं। एक चीज, शत्रु, कोर्ट कचहरी, झगड़े, वाद विवाद, इन चीजों से आपको मंगल इस महीने फिर भी बचाएंगे। और अच्छी चीज ये होगी कि जितने भी कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ पॉइंट आपके अच्छे होंगे, जहां पर आपके वकील के द्वारा फिर या आपके केस में कुछ बेहतर पॉइंट निकल के आएगा, चीजें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी, तो एक खुशी का माहौल बन सकता है। शुक्र आपके द्वादशेष बनते हैं और शुक्र का गोचर जो है वो सप्तम भाव में इस महीने 26 तारीख तक रहने वाला है। इस वजह से ये मैं कह रहा हूं कि अधिक मात्रा में आपके पार्टनरशिप के व्यापार में या फिर ऐसी कंपनियों के आप मालिक हैं जहां मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा आपके कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है और आपको धन लाभ होने वाला है। आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में अचानक से कई बड़े ऑफर आपको मिल सकते हैं आपकी कंपनी को, यानी कि लाभ की स्थितियां हैं। हो सकता है कि कोई विदेशी कंपनी आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करे या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट दे, ऐसी स्थिति भी बन रही है। उसके बाद में यहां पर शुक्र जैसे ही 26 को अष्टम में जाएंगे, ये आपको और ज्यादा विदेश से धन लाभ करवाने लगेंगे और विदेशी चीजों का बिजनेस भी करते हैं वहां पर भी लाभ होगा, या फिर होटल इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट से संबंधित जॉब करते हैं वहां पर ये लाभ देंगे आपको। और एक चीज विशेष रूप से मैंने देखी है कि यहां पर इस महीने ये 16 जुलाई के बाद में 28 जुलाई तक बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा कि अगर आप इंजीनियर हैं या फिर किसी भी प्रकार से आप मेडिकल लाइन से संबंधित, चाहे डॉक्टर हैं या किसी भी प्रकार का आपका मेडिकल लाइन से संबंधित काम है, चाहे आप केमिस्ट हैं, चाहे फिर आप दवाई बनाने वाली कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम व्यापार या फिर वर्कर ही क्यों ना है, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अब अपने अपने हिसाब से लाभ मिलता है, लेकिन वही मैं अगर कहूं मेडिकल लाइन में अगर आप कोई कंपनी या डॉक्टर हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। और उसके बाद में यहां पर जो लोग पुलिस विभाग में, गवर्नमेंट जॉब या रेलवे विभाग में, विशेष रूप से मंगल शनि के इस योग में तो ऐसा होता ही है कि रेलवे में, मेडिकल में सरकारी डॉक्टर बनना, सरकारी नर्स बनना, सरकारी अस्पताल में जॉब प्राप्त करना, उसके साथ साथ पुलिस विभाग में, रेलवे विभाग में या डिफेंस विभाग में किसी भी प्रकार की जॉब प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है और आपके मंगल ऐसा कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन इस महीने बुध के कर्क राशि में गोचर से ये चीज और आसान हो जाएगी और हो सकता है चीजें पहले से ही कुछ हद तक आपके लिए अच्छी बन गई हो या उसके सफलता के कुछ आपको परिणाम पहले ही दिखे हों। लेकिन इस महीने फुल परिणाम या फिर मैं ये कहूं कि परिणाम का पूरा फल आपको मिलने वाला है और आपकी सफलता आपको जुलाई के महीने में ही मिलेगी, वो जुलाई के महीने में ही गिना जाएगा, ये स्थिति है। अब यहां पर करियर में कुछ विशेष बातों का भी जिक्र कर लेते हैं। एक ये कि शुक्र की वजह से हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हों और मैरिज के लिए भी आपका मन बने उस व्यक्ति से और आप अपनी फैमिली वालों से भी उस चीज़ के लिए कहना चाहें, ऐसा होगा। दूसरी चीज़, आपके करियर की जो स्थितियां हैं वहाँ पर अगर आपकी वाइफ ही या फिर आपके हस्बैंड ही आपके बिजनेस पार्टनर हैं तो करियर में बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। और अगर आपकी नई नई शादी हुई है या जून में हुई है जैसे, तो जुलाई में आपको एक कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा, जिसे कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए भाग्य खोल के लाया है या फिर भाग्य आपका कहीं ना कहीं वो बढ़ाने आया है और आपके लिए निश्चित रूप से बड़ा भाग्यशाली है वो, ये चीज़ आपके मन में आएगा। और विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियां हैं। हालांकि जो लोग सट्टा इत्यादि खेलते हैं, जुआ, सट्टा या फिर शराब का भी बिजनेस करते हैं, उनको थोड़ा सा
रिस्क भरे काम या इलीगल कामों से बचना होगा। मंगल के कारण एक चीज और दिखाई पड़ती है कि अगर आप पुलिस विभाग में हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। राहु की वजह से एक चीज दिखाई पड़ती है कि राजनीति में है तो बड़ा आपको लाभ होगा। यहां पर राहु और बुध और सूर्य तीनों ही ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं जहां पर राजनीतिक करियर में कुछ बड़ा आपके लिए हासिल आप करने वाले हैं, आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है, जो निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आप राजनीति में कुछ भी ना हो और अचानक से पार्टी का कोई व्यक्ति आपके लिए भगवान बन के आए और आपके लिए कुछ बड़ा कर दे, आपको कुछ बड़ा पद दे दे या आपको किसी ना किसी कारण से कुछ बड़ा आपके जीवन में जो आपने सोचा ना हो, आपकी सोच से 10 गुना ऊपर होने वाला है। आप राजनीति के फील्ड में ये चीज जरूर देखेंगे। हालांकि एक चीज है, मंगल शनि के षडाष्टक संबंध से राजनीति में षड्यंत्र भी होते हैं और षड्यंत्र मेरा ख्याल है तब होते हैं जब व्यक्ति बहुत ज्यादा ना अपने जो सहयोगी हैं या फिर जो साथ वाले हैं या फिर जो भी आपके बराबरी वाले हैं उनसे आप ऊपर उठते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, लोगों को जलन होती है, उससे आपको बचना होगा। मंगल शनि का षडाष्टक योग में यह होता है। यह आपका था करियर राशिफल। अब यहां पर मैं आपको एक चीज विशेष रूप से बता देता हूं करियर राशिफल में जो अहम भूमिका निभा रही है, बहुत ही अच्छी चीज है। वो ये है कि अगर आप ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस विभाग में काम करते हैं, कॉर्पोरेट से संबंधित कोई ऐसी जॉब है आपकी जो एमएनसी कंपनी में जॉब है, तो वहां पर आप बहुत ज़्यादा धन लाभ कमाने वाले हैं, लेकिन आपको अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे करके ही रखना होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ये स्थिति है। दोस्तों 26 जुलाई के बाद में एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ पर बोलना ही है और मैं बोलूँगा, और वो ये है कि आपको अपने बॉस के साथ में अगर आपका अफेयर है तो उस अफेयर से भी बड़ा फायदा आपको होगा 26 जुलाई के बाद में। अगर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बना लो, बस है तो आपको बड़ा फायदा उसकी वजह से होगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके लव राशि फल की। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी। ये बात तय मान लीजिए कि आपके राशिपति मंगल, द्वितीय गुरु और तृतीय शनि, ये तीनों ही ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आप उसके साथ सीरियस हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि सच्चा पार्टनर, सच्चा प्यार आपको बुध दिलवा रहे हैं और इसमें शनि भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। इस वजह से एक सच्चा प्रेमी आपको इस महीने मिलने वाला है। हालांकि ये चीज़ आपके साथ तब भी होगी जब आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। इसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करते हैं। लेकिन लव लाइफ में जो चीज़ें होने वाली हैं, लव लाइफ में पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी अगर स्थिति बहुत ख़राब है कई चीज़ों में तो वो आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करने वाला है। और एक तरह से आप कहने के लिए भले ही ना कहें, लेकिन आपके मन में तो यही आएगा कि इंसान नहीं, ये भगवान है मेरे लिए और ये भगवान बन के मेरी लाइफ में आया है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में वो साथ दे रहा होगा और आपको उस व्यक्ति की वजह से आपको बहुत कुछ मिलेगा आपकी लव लाइफ में। आप अगर पार्टनर से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपका सारा जो अकड़ है वो निकल जाएगा और आप एक सच्चा प्यार उस व्यक्ति से करने लगेंगे। वहीं लव मैरिज भी हो सकती है जुलाई के महीने में, कोर्ट मैरिज हो जाए या कोर्ट मैरिज का फैसला हो जाए या फिर लव मैरिज के लिए फैमिली मान जाए। ये ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं जुलाई के महीने में। अब यहाँ पर आपके षष्ठेश मंगल हैं, उस कारण से मैं जो बात कह रहा था उसमें सबसे बड़ी स्थिति ये है कि आपका एक्स पार्टनर खुद आपकी लाइफ में आना चाहे, उसके प्रबल योग बन रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई सच्चा प्यार मिलने वाला है, उसी तरीके से नो कांटेक्ट में आपका वो प्यार जिसे आप सच्चा प्यार करते थे वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। तो एक्स पार्टनर की वापसी भी दिख रही है और थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से अंत भी इस महीने होने वाला है। अब यहां पर एक चीज जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है मैरिड लाइफ के हिसाब से, देखो यहां पर शुक्र तो 26 जुलाई के बाद में अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो आपके हो सकता है एक्स पार्टनर से फिर से फिजिकल रिलेशन बनाए, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, और फिर से एक पुनः
प्यार की स्थितियां बनाए। लेकिन मैरिड लाइफ में ऐसा नहीं होगा। मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीजें जुलाई के महीने के 26 जुलाई तक तो मान के चलिए अच्छा है। उसके बाद में शुक्र जाएंगे अष्टम में, और अष्टमे से नवम में, अष्टम से द्वितीय में। ये स्थिति क्रिएट कर देते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, वो किसी और से बात कर सकता है। अब ऐसे में दो चीजें होती हैं जो मैंने बहुत ज्यादा अनुभव किया है लोगों की रीडिंग करते समय, कि या तो व्यक्ति खुद भी किसी और से बात करने लगता है, तो आप हो सकता है खुद किसी से चैटिंग करें, और जब खुद व्यक्ति नहीं करता है तो इस योग का फल पार्टनर को मिलता है। यानी कि आप खुद नहीं करेंगे तो आपका पार्टनर करेगा। और कई बार ये भी होता है, वैसे इन योगों में नहीं होगा, लेकिन कुंडली में अगर शुक्र अष्टम में आपका या आपके पार्टनर के है तो फिर यह भी हो जाता है कि दोनों ही ऐसे कुछ ऐसी घटनाओं में चले जाएं। कहने का मतलब मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम बनेगी। पता चले आपको या ना चले, लेकिन इस महीने के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे पार्टनर आपसे खिंच रहा है, पार्टनर आपसे इरिटेट हो रहा है, पार्टनर आपको छूने नहीं दे रहा है अपने आप को, पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। इस तरह की चीजें होंगी। हो सकता है वो छुप करके किसी से चैट करते हों और उन्हें अब आपसे लगाव नहीं रहा है, इत्यादि स्थिति आपको महसूस होंगी। अगर बहुत ज्यादा आप चीजों के पीछे पड़ेंगे और सातिरता से निकालेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाएगा। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा केयर भी मिलेगी, और यहाँ पर घूमना फिरना तो अलग से है ही। सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर आपके लिए कुछ विशेष कर सकते हैं, विशेष कुछ आपके लाइफ में कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, इत्यादि स्थिति बन रही है। आपके जुलाई के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल में एक चीज़ और है, अगर आपके वो बॉस हैं या आपसे बड़े अधिकारी हैं तो आपको उनकी वजह से कुछ बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर स्थिति जुलाई के बीच में एक चीज़ की ये भी दिखाई देती है कि आपका अगर एक ही फील्ड है, एक ही फील्ड में आप जॉब करते हैं, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा करीबी बढ़ाने वाले। हो सकता है कई लोगों को आपके बारे में एहसास भी हो जाए, तो इन एहसासों को थोड़ा सा आप अगर ना होने दें तो ज़्यादा अच्छा है आपके भविष्य के लिए। तो यह था आपका लव राशि फल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम, जो अगर आपके पार्टनर की राशि होती है तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। पहली राशि है सिंह राशि, दूसरी है मकर राशि और तीसरी है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। अगर वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। लास्ट में जाते जाते यही बोलेंगे कि अगर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, जॉब, डिप्रेशन, तनाव या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे लव लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे लव लाइफ में लव मैरिज की प्रॉब्लम हो, चाहे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो, परिवार को मनाना हो, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी समस्या हो, तो उसके लिए आप एक बार महादेव का रुद्राभिषेक जरूर कराएं। एक रुद्राभिषेक आपके लिए महादेव बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सामग्रियों से रुद्राभिषेक किया जाता है, और आप अपनी समस्या बताएंगे तो हम उस हिसाब से आपका अभिषेक कराएंगे। जैसे गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का सावन के सोमवार में अगर रुद्राभिषेक किया जाए, रुद्री पाठ सही से किया जाए, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति के जीवन में धन ही धन कर देते हैं। ऐसे ही गिलोय के रस से अगर अभिषेक किया जाए, गिलोय युक्त जल से अगर अभिषेक किया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन से सारी बीमारियां, सारी दरिद्रता खत्म कर देते हैं। अगर तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए, जो कि तांत्रिक विधि है और हर कोई करता नहीं है, लेकिन इसकी एक सूक्ष्म विधि है जिस तरीके से हम लोग करवाते हैं, तो उसमें शत्रु नाश हो जाता है, शत्रु विध्वंस हो जाता है। क्योंकि प्योर जो तरीके से विधि है उस तरीके से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किया तो वो उस व्यक्ति की हत्या हो जाएगी, या फिर मैं ये कहूँ कि वो व्यक्ति मर जाएगा।
इस वजह से वो पूरी तरीके से तो हम करते ही नहीं हैं, बस हम उतना करते हैं जिससे शत्रु हार मान ले, शत्रु से आप जीत जाएं और शत्रु हट जाए आपके रास्ते से, बस इतना करते हैं। तो उसके लिए ऐसे आप संपर्क कर सकते हैं। बस आपको संपर्क करना है व्हाट्सएप पर और नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये भेज देना है। जैसे ही आप भेजेंगे तो हमारे यहाँ से मैसेज आएगा आपको कि आपकी बुकिंग डन हो गई है। उसके बाद में आपको साक्ष्य के रूप में फोटो, वीडियो दिए जाएंगे और विस्तार से आप देख पाएंगे कि आप उस संकल्प में आपका नाम होगा, आपका गोत्र होगा और उस सोमवार, जिस सोमवार में आपकी पूजा होगी उसका जिक्र होगा और उसके बाद में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ अति कृपालु हैं, दयालु हैं और इनका अभिषेक करने से हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए हर हर महादेव। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।